वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में आपसे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके जो चैप्टर नंबर 1 है सेट्स, उसका ही पार्ट है। और एक्सरसाइज 1.2 जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बेस का काम करेगा और आप इजीली एक्सरसाइज 1.2 काम से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने ये पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास में वो है एम्प्टी सेट। नाम से ही समझ आ रहा है एम्प्टी है ना। तो एम्प्टी से मतलब कि कोई भी एलिमेंट नहीं है इस सेट में, है ना। डेफिनेशन क्या है इसकी? अ सेट इज एम्प्टी सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। तो इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। और ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 1, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज बिटवीन 5 एंड 6। अच्छा, x एक नेचुरल नंबर भी है और दूसरी बात ये बोल रहा है भाई कि 5 और 6 के बीच में आ रहा है। तो 5 और 6 के बीच में तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो क्या कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे इस सेट में? एक भी एलिमेंट नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। अच्छा, एम्प्टी सेट को हम दो और नामों से बुला सकते हैं। कौन सा? नल सेट या फिर वॉइड सेट, है ना। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। एम्प्टी सेट को नल और वॉइड सेट भी बोलते हैं। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2। एक तो ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर और दूसरा बोल रहा है एक स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है। तो स्क्वायर का भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये कोई रियल वैल्यू नहीं देगा ये इक्वेशन, है ना। कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा। कॉम्प्लेक्स नंबर आप आगे पढ़ेंगे अपने आगे चैप्टर्स में, तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें भी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल अपन एक प्रैक्टिकल लाइफ से देख लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ से कौन सा एग्जांपल? द सेट ऑफ नंबर ऑफ ह्यूमंस लिविंग ऑन मून। अच्छा, चांद पे कितने लोग रहते हैं? कोई भी नहीं रहता है, कोई भी ह्यूमन नहीं रहता है, कोई भी इंसान नहीं रहता है। तो वो भी क्या हो जाएगा? एक नल सेट या वॉइड सेट, है ना। समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अगला जो है अपने पास में वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें मात्र एक एलिमेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है 5, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट। नाम से भी समझ आ रहा है सिंगलटन सेट मतलब कि एक ही एलिमेंट होगा। एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। ए इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अच्छा, देखिए यहाँ पे x नेचुरल नंबर है और x स्क्वायर की वैल्यू 9 दी है। इसके दो सोल्यूशन हो सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 के। कौन कौन से? +3 और -3। पर यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो एक ही सोल्यूशन कंसिडर करेंगे अपन, +3। -3 नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, मात्र यही वाला आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसमें एक ही एलिमेंट होगा +3, तो सिंगलटन सेट हो जाएगा। ये भी सिंगलटन सेट जिसका एलिमेंट क्या है? 3। तो ठीक है, सिंगलटन सेट आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। जो तीसरा जो है अपने पास में टाइप वो है फाइनाइट सेट। ठीक है, अ सेट इज अ फाइनाइट इफ इट हैज voids if it is void set और its element can be counted। सीधी सी बात है, फाइनाइट है मतलब कि नंबर जो है एक काउंटेबल नंबर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो फाइनाइट सेट में होंगे वो काउंटेबल होंगे, उनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, है ना। उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। या फिर वो सेट वॉइड सेट भी हो सकता है। वॉइड सेट मतलब कि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आराम से गिन सकते हैं। कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसको भी तो हम गिन सकते हैं कि कुछ भी नहीं है उसमें, तो वो भी फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके अपन। एग्जाम्पल नंबर 1 है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऐसे इवन नेचुरल नंबर जो 10 से छोटे हैं, तो इसका जो अपन लिख सकते हैं मैथमेटिकली इसको, ए इज अ सेट ऑफ 2, 4, 6 और 8। कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? इवन है ये और 10 से छोटे हैं, तो अपन गिन भी पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन अर्थ। अब इनको अपन भी गिन सकते हैं। हाँ, हालांकि मुश्किल जरूर हो सकती है कि अपन को सभी पर्सन को गिनने में, लेकिन इनको गिना जा सकता है। ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है ये कि अपन इनको गिन ना पाए, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन अर्थ, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक फाइनाइट सेट हो सकता है, हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेशन आती है इससे रिलेटेड, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट, उसको हम क्या बोलेंगे? कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो किसी भी सेट में, किसी भी फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे ना, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर उस सेट का। जैसे कि ये अपन ने एग्जांपल देखा था, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो उसका जो क्या बनाया था अपन ने, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे किया था? ये 2, 4, 6 और 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं?
1 2 3 और 4, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा 4, है ना। किसी भी फाइनाइट एलिमेंट जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही उसका कार्डिनल नंबर होगा। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए। मान लीजिए ए सेट का नाम है तो अपन क्या लिख देंगे एन ऑफ ए, और एलिमेंट जितने भी हैं वो आगे लिख देंगे इज इक्वल्स टू 4। तो एन ऑफ ए से हम कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कार्डिनल नंबर को। ये जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, रिलेशनशिप चैप्टर आगे, उसमें भी आपका ये काम आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन अगला टाइप देख लेते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास में वो है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट नाम से ही समझ आ रहा है। इनफाइनाइट पहले हमने पढ़ा फाइनाइट जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट वो होगा जिसके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, सीधी सी बात है, वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। अच्छा, कितने प्लेन, किसी भी प्लेन, मान लीजिए ये प्लेन है, इसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, कहीं भी अपन पॉइंट ले सकते हैं, है ना। और पॉइंट का कोई डायमेंशन तो होता नहीं है ना। तो इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हैं अपन किसी भी प्लेन में, तो वो भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अच्छा देखिए, नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं, कोई काउंट कर सकता है कि नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं? लिखते चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। आप कितना भी लिख सकते हैं इसको, तो इनको काउंट तो नहीं कर सकते नेचुरल नंबर्स को, तो ये भी क्या हो जाएगा एक इनफाइनाइट सेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। जो अगला है अपने पास में वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी। ये एन ऑफ ए क्या है? ये कार्डिनल नंबर डिनोट करता है। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताते हैं। तो नंबर ऑफ दो सेट जो है फाइनाइट सेट ए और बी, उनको अपन इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब एन ऑफ ए जो है वो एन ऑफ बी के बराबर हो। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के बराबर हो जाए तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? ए जो एलिमेंट, ए जो है सेट, उसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 और 3। बी है उसमें 3 एलिमेंट है ए बी और सी, तो दोनों में ही 3 एलिमेंट्स हैं। एन ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ए का भी 3 है, कार्डिनल नंबर बी का भी 3 है, तो दोनों ही सेट क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो दोनों में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वो इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या हो जाएगा? टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is a member of B and every element of B is a member of A। सीधी सीधी बात में ये बोल रहा है वो कि अगर A के साथ दो सेट हैं अपने पास में A और B, तो दोनों को इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? A में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे B में होने चाहिए और B में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे A में होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि दोनों के एलिमेंट्स सेम सिमिलर्स होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। ए में अपने पास में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 5 और 6 हैं, तो 1 2 5 और 6 बी में भी होने चाहिए। देख लेते हैं कि नहीं। 1 2 5 6 हैं और बी जो है, बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 6 2 1 5। अब ये बोल रहा है कि बी के भी सारे एलिमेंट सेम में होने चाहिए। 6 2 1 5 6 2 1 5। तो बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में हैं और ए के भी सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक इक्वल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये आपने देख लिया, ठीक है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। अभी के लिए अगर आप चाहें तो ये सारे, ये आप जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप ये अपने कॉपी में नोट भी करते रहें ताकि आपको ये नोट आपके साथ में तैयार हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।